हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त शुभम बोरखड़े बात कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड, आज की यूट्यूब वीडियो में बहुत ज़बरदस्त स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो है क्या, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आज चौथा पांचवा करोड़पति इस इंडस्ट्रियों से निकल रहा है। डियर फ्रेंड, एमएलएम की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से कुछ समय पहले मैंने भी चूज़ किया, जिस वजह से आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही सरल ईजी वे में मैंने एक स्टोरी के माध्यम से लेकर के आया हूं। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार से समझा जा सकता है। और दोस्त, स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी कोई अजनबी पर्सन की नहीं, ना कोई ऐसी फालतू की चीज है उसमें। दोस्त, जो इंडस्ट्री के बारे में हम जानने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही विशाल प्लेटफॉर्म है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर चौथा पांचवा करोड़पति व्यक्ति इस इंडस्ट्री से निकल रहा है। दोस्त, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करें इसी की, तो काफी सारे स्टूडेंट और साथ में मेरे फ्रेंड पूछा करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या भाई, मुझे भी समझा। तो दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, और ये स्टोरी कोई अजनबी पर्सन की नहीं है, स्टोरी है अपने धीरूभाई अंबानी जी की, जिसकी बारे में आप अच्छे से जानते हो। दोस्तों, अंबानी जी की बात करें तो आपको पता है कि वो पेट्रोल पंप पर वर्क करा करते थे, छोटी मोटी जॉब करा करते थे। जिसकी बात करें तो डियर फ्रेंड, बात कर रहा हूं मैं अंबानी जी की, लेकिन उनका माइंडसेट, भले ही वो जॉब कर रहे थे छोटी सी, लेकिन बात करें उनका माइंडसेट बचपन से ही बिजनेस को लेकर के था। बड़ा सा बिजनेस करना था उन्हें, अमीर बनना था, कोई छोटी मोटी हस्ती बनकर नहीं रहना था। उनका माइंडसेट बचपन से ही था कि भले मैं जॉब कर रहा हूं अभी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। और उनके मतलब बात करें अंबानी जी की तो काफी माइंडसेट वाले बंदे थे और मतलब ओपन माइंडेड होकर काम करते थे। लेकिन डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं उनकी, तो उसने उनकी स्टोरी के माध्यम से हम जान रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। दोस्त, स्टार्टअप करते हैं। साथ में आपको अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं अंबानी जी की, तो कुछ समय पहले दोस्तों जब हुआ क्या करता था, जब अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम करा करते थे तो वहां पर एक खिलौना वाला आता था। दोस्तों, खिलौना वाला आता था पेट्रोल पंप पर। अंबानी जी ने सोचा क्यों ना भाई ये खिलौने वाला डेली आके खिलौना बेचता है, क्यों ना मे भी 5 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाया करता, 5 बजे मेरी जॉब की छुट्टी हो जाती, तो क्यों ना मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर लूं। क्योंकि डियर फ्रेंड, हालात ऐसे थे कि उनको छोटी सी छोटी जॉब भी उनको मतलब उनका आर्थिक स्थिति को पूरा नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, हुआ क्या, तो खिलौने वाले को उसने अंबानी जी ने बुलाया कि भाई ये खिलौना कितने का तू सेल करता है। तो उसने बताया कि भाई मैं 100 रुपए में बेचता हूं और 70 रुपए में खरीदता हूं, आपको कितना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे भी आपके साथ पार्ट टाइम बिजनेस करना है। मैं 5 बजे तक पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, तो मैं क्यों ना मैं सोच रहा हूँ 5 बजे से 8 बजे तक आपके साथ बिजनेस कर लूँ। तो उसने बोला भाई बिल्कुल मस्त आइडिया है, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से मैं लेता हूँ, इस होलसेलर वाले के पास से, तो आप वहाँ से खिलौना ले लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा, आपको भी वो 70 रुपये में खिलौना दे देगा, जिससे आप 100 रुपये में बेच कर आप अपने पैसे कमा सकते हो। तो उसने पूछा आप दिन भर में कितने खिलौने बेच देते हो। तो उन्होंने बताया कि लगभग 10 से 15 में खिलौना बेच देता हूं। दोस्तों, अगर से हम 10 खिलौने भी बिकते हैं उसके, तो मिनिमम मैक्सिमम मान के चलते हैं 10 खिलौने बिके तो 70 रुपए का वो खिलौना लेकर के आता है, और 10 खिलौने भी वो बेच देता है, तो एक और 100 रुपए में एक खिलौने को बेचता है। डियर फ्रेंड, 70 रुपए में एक खिलौने को लेकर के आया वो, और 100 रुपए में एक खिलौने को बेच दिया, तो एक खिलौने पर उसको 30 रुपए का कमीशन मिलता है। अगर से उसने 10 खिलौने बेच दिए तो उसको 300 रुपए का फायदा हो जाता है, राइट। लेकिन डियर फ्रेंड, अब इधर अंबानी जी का माइंड चलता है क्यों ना भाई मैं भी इसके साथ कर लूं। तो अब होता क्या, वो होलसेलर के पास जाता है बात करने। डियर फ्रेंड, थोड़ा सा फैक्ट को समझिएगा, थोड़ा सा स्पीड में जरूर जा रहा हूं, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हो, वीडियो को पुश करके भी आप दिमाग लगा सकते हो। लेकिन दोस्त, होता क्या, अंबानी जी बोलता है कि मुझे भाई और डिस्काउंट चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि आप 70 रुपए में दे रहे हैं, क्यों ना मैं कुछ ज्यादा खिलौने खरीदूं, तो आप मुझे 50 में एक खिलौना दो। होलसेलर से बात करते हैं अंबानी जी। तो होता क्या डियर फ्रेंड, वो बोलता है कि नहीं भाई, आप 70 रुपए में कितने खिलौना, जितने खिलौना खरीदना आप 70 रुपए में भी खरीद सकते हो। 70 रुपए का एक खिलौना मतलब, तो क्यों ना मैं 50 खिलौना खरीदूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। कि नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो उन्होंने कि चलो ठीक है, मैं 100 खिलौने खरीदता हूँ, फिर मुझे कितने का डिस्काउंट दोगे। तो उन्होंने कि ठीक है, अगर तुम 100 खिलौने पर डे खरीदोगे तो मैं आपको 70 रुपए का ना देते हुए आपको 50 रुपए में एक खिलौना दे दूंगा। तो दोस्त, बात हो जाती है यहाँ पे, जुगाड़ हो जाती है कि अब वो एक खिलौना वाला व्यक्ति क्या करता है, 10 खिलौने लेके आता है 70 रुपए के भाव से, लेकिन अंबानी जी क्या करेंगे, 100 खिलौने लेके जाएंगे पर डे 50 रुपए के भाव से, राइट। आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो उन्होंने बोला, होलसेलर से बात कर ली कि भाई 50 रुपए में खिलौना देंगे, मतलब डील हो चुकी है, उनकी बातचीत हो चुकी है, अब कल से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब वो होलसेलर वाले को बोलता है भाई मैं अभी तो बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर रहा हूं, मैं कल आता हूं कुछ लोगों के साथ जो 100 खिलौने लेंगे, आप उनसे 70 रुपए के पैसे ले लेना और 20 रुपए के हिसाब से पैसे मुझे वापस कर देना, ठीक है। अब इधर से अंबानी जी आते हैं, पेट्रोल पंप वाले को समझाते हैं कि भाई मैं अपन सोच रहा हूँ कि देखो अपनी ये जॉब है वो तो चली रही, 5 बजे तक आसानी से अपन यहाँ से छुट्टी हो जाती है अपनी, तो क्यों ना 5 बजे से 8 बजे तक हम छोटा सा बिजनेस कर लें जिसमें अपने को 300 रुपए
भी मिल गए तो अपन काफी बेनिफिट होगा, अपने घर खर्चे चलाने में अपने को फायदामंद होगा। तो उन्हें करता क्या है कि वो अंबानी जी आते हैं, जो भी पेट्रोल पंप पर जॉब करते हैं उन सभी को, कम से कम 10 लोग तो वहां पे काम करते हैं एक पेट्रोल पंप पर, तो सबको एडवाइस करते हैं कि भाई हम लोग भी, अपन लोग एक जॉब करेंगे जिसमें एक 70 रुपए का खिलौना मिलता है, 70 रुपए का खिलौना लेकर आएंगे हम, 100 रुपए में उसको सेल करेंगे तो 30 रुपए का हमें फायदा होगा। अगर से हमने 10 खिलौने भी सेल कर दिए तो हमें कितने का, 300 रुपए का फायदा होगा। तो उसने, बाकी लोगों ने क्या सोचा कि हाँ हाँ मस्त मस्त है भाई, बहुत जबरदस्त आइडिया लेकर आया, इससे तो हम हमारी इनकम को और भी बढ़ा सकते हैं। तो कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड, दूसरे दिन सभी 10 के 10 लोग जाते हैं अंबानी जी के साथ और होलसेलर से बात करते हैं कि भाई हमें खिलौना चाहिए। तो अंबानी जी क्या बोलते हैं होलसेलर से कि भाई देखो ये 10 लोग आ चुके हैं, ये 10 लोग 10 खिलौने लेंगे, जिससे आपके 100 खिलौने बिक जाएंगे, आप इनसे 70 रुपए में खिलौना बेच दीजिए और बाकी के 70 रुपए के हिसाब से उनके खिलौना बेच दीजिए, 50% पैसा आप रख दीजिए, 20% पैसा मुझे दे दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे आप समझिएगा लॉजिक क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। अंबानी जी ने क्या करा, अंबानी जी ने करा क्या डियर फ्रेंड, 10 लोगों को लेकर आए हैं और उन्होंने एक खिलौना भी नहीं खरीदा, 10 लोगों को खिलौना लेकर आए, 70 रुपए में खिलौना बिकवा दिया और 20 रुपए के हिसाब से बाकी का पैसा रख लिया। दोस्तों 100 खिलौना बेच दिया, 10 खिलौने पे 300 रुपए मिल रहे थे, वहां 10 खिलौनों को 300 रुपए मिल रहे थे वो व्यक्ति को 3 घंटे मेहनत करके। लेकिन अंबानी जी को डियर फ्रेंड बिना मेहनत किए, बिना कुछ काम किए बगैर उनको 2000 रुपए पर डे का मिलता था, क्योंकि एक खिलौने पे उनको 20 रुपए मिल रहा है, 10 खिलौने पे कितने मिलेगा, 200, और 100 खिलौने पे कितने मिलेगा, 2000। तो डियर फ्रेंड यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काम, कि यहाँ पे अपने नीचे वर्किंग करने वाले लोग रहते हैं जिससे हमें बेनिफिट होता है। और कहानी डियर फ्रेंड यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक पेट्रोल पंप से वो अंबानी जी 2000 रुपए कमा रहे थे। लेकिन होता क्या डियर फ्रेंड, अगले दिन कुछ थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अगले पेट्रोल पंप वाले भी बोलते हैं कि भाई हमें भी बिजनेस करना है, फिर अगले पेट्रोल पंप वाले भी बोलते हैं, ऐसे करके डियर फ्रेंड काफिला बढ़ता जाता है। 2000 से वो कब 20,000 से 2 लाख में, 2 करोड़ में तब्दील हो गए। तो डियर फ्रेंड यही था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फंडा, जो कि आपको स्टोरी के माध्यम से पता चला कि इसमें ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए व्यक्ति बहुत कम समय में आगे बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा, हर एमएलएम इंडस्ट्री से चौथा पांचवा करोड़पति व्यक्ति निकल रहा है, क्योंकि डियर फ्रेंड यहाँ पे होता क्या, टीम वर्क होता है। अगर से मैं आपको बोलूं एक ट्रक से रेता खाली करने का, तो आप थक भी जाओगे, साथ में आप बीमार भी पड़ जाओगे और आपसे जल्दी से जल्दी काम भी नहीं होगा। लेकिन डियर फ्रेंड वहीं पे मैं 10 व्यक्ति को बोलूं एक ट्रक से रेता खाली करने का, तो वो व्यक्ति उनको थकेंगे भी नहीं और जल्दी से जल्दी काम भी खत्म कर देंगे। तो दोस्तों यही था एमएलएम इंडस्ट्री का फंडा। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अंबानी जी किस प्रकार से आगे बढ़े, क्योंकि वो भी बहुत बड़े नेटवर्कर के, जो कि उन्हें जियो के माध्यम से 40 करोड़ उनके सब्सक्राइबर है, यूजर है, जो उन्हें नेटवर्क बना के रखा है और जो अपने इंडिया के बहुत जबरदस्त बिलियनियर से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे इतनी देर अटेंड किया। आई होप आपको मैं बता पाया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज है तो है क्या। आई होप आप अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।